हम तारीख को बनते हुए देख रहे हैं। दुनिया हैरान है कि ईरान किस तरह ऐसी वुसअत, ऐसी शिद्दत और ऐसी फैसला कुन ताकत के साथ अमरीकी फौजी अड्डों को मिटा रहा है, जिसके लिए किसी ने खुद को तैयार नहीं किया था। सिर्फ 4 दिन के अंदर ईरान ने इस पूरे खत्ते में अपनी अस्करी कहुवत की नई सरहदें कायम कर दी हैं। दुनिया के सबसे महंगे और कीमती फौजी अड्डे, अरबों डॉलर की मशीनरी और दिफाई निज़ाम, सब कुछ लम्हों में खाकसतर होता दिखाई दे रहा है। बहरीन, कुवैत, कतर और सऊदी अरब में कायम अमरीकी फौजी अड्डे दुनिया के अजीम तरीन अस्करी मराकिज समझे जाते हैं और खरबों डॉलर खर्च हुए। मगर आज ऐसा महसूस होता है कि 30 बरस की फौजी सरमायाकारी धुएं के बादलों में तहरील हो रही है। हम देख रहे हैं कि करोड़ों डॉलर के रडार एक ही लम्हे में मिट्टी का ढेर बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फौजी अड्डे खाली छोड़ दिए गए हैं। वो जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं और बिखर रहे हैं। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं कि अपनी पूरी तारीख में अमेरिका ने ऐसी तबाही शाजो नादिर ही देखी होगी। शायद सिर्फ पर्ल हार्बर का हमला इसकी मिसाल हो सकता है, मगर वो भी एक ही हमला था। रिवायती जंग में किसी दुश्मन ने कभी अमरीकी फौजी ताकत के साथ वो नहीं किया जो आज ईरान कर रहा है। इस पर यकीन करना मुश्किल है। सूरत हाल इतनी संगीन है कि इस जंग से मुतल्लिक तकरीबन तमाम मालूमात सेंसरशिप की दीवार के पीछे छुपा दी गई हैं। अगर आप गौर करें तो हर गुजरते दिन के साथ हमें कम से कम खबरें मिल रही हैं। 35 साल पहले जब पहली खलीजी जंग लड़ी जा रही थी तो दुनिया को इराक से मुसलसल वीडियोस दिखाई जाती थी। स्मार्ट बम उस वक्त नई टेक्नोलॉजी थे, मगर हर रात हमें हमलों की तस्वीरें दिखाई देती थी। और आज तो बमुश्किल कोई वीडियो सामने आती है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, जिसकी फजाई कव्वत को सबसे बरतर कहा जाता है, और जंग के चौथे दिन भी ईरान के आसमान पर अमरीकी बरतरी का कोई वाजह निशान नहीं। कहाँ हैं वो वीडियोस जिनमें अमरीकी तैयारे तेहरान के ऊपर प्रवास कर रहे हों? हकीकत यह है कि अमरीकी फौजी ईरान की सरजमीन पर कदम रखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस जंग की मायूसी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि चौथे ही दिन ट्रंप इंतजामिया की तरफ से अजीबोगरीब और दीवानावार तजावीज़ आने लगीं। वो खलीज फ़ारस में गुजरने वाले तेल के जहाज़ों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ देने की बात कर रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप अमरीकी बाहरी जहाज़ों को हज़ारों ईरानी मिसाइलों की जद में भेजना चाहते हैं? अब तो आबनाए होरमुज से गुजरना भी खतरे से खाली नहीं रहा। ईरान इस लम्हे की तैयारी दहाइयों से कर रहा था। अब कुछ लोग कुर्द मिली शियाओं को हथियार देकर ईरान पर हमला करवाने की बात कर रहे हैं। मगर क्या उन्होंने कभी ईरान का नक्शा देखा है? क्या उन्हें मालूम है कि ईरान कितना वसीअ मुल्क है? क्या 10,000 अफराद की कोई मिलिशिया ईरान को शिकस्त दे सकती है? या 50,000 या 1,00,000? ईरान उन्हें निगल जाएगा। अमरीका और इजराइल दरअसल ये जंग पहले ही हार चुके हैं। वो अपने बमों से शहरों को तबाह कर सकते हैं, लाखों बेगुनाह शहरियों को मार सकते हैं, मगर वो इस जंग को जीत नहीं सकते। ईरान का फौजी निज़ाम और उसके हथियार पूरे मुल्क में गहराई तक ज़मीन के नीचे फैले हुए हैं। उन्हें निशाना बनाना न अमेरिका के लिए आसान है और न इजराइल के लिए। वो एक ऐसी दलदल में कदम रख चुके हैं जहां से निकलना आसान नहीं। उन्होंने एक ऐसी आग भड़का दी है जिसे बुझाने की ताकत अब उनके पास नहीं। और जब ये तूफान थमेगा तो मुमकिन है अमेरिका हमेशा के लिए मगरबी एशिया से रुखसत हो जाए। मशरिक ए वुस्ता में अमरीकी मौजूदगी का बाब बंद हो जाएगा। मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं।